बेटे को बोल देना ऐसा ऐसा करे, फादर को बोल देना ऐसा ऐसा करे, तो बस ये रोल चलता रहेगा। 6-7 साल की कहानी, गारंटी। अभी तकलीफ ये हुई, वही फादर वो मुझे कहीं पे मिले, मैं घुमा फिरा के बात करता हूँ, इधर उधर की बात करता हूँ, फिर मैं ऐसे ही उनको बताया अपने फैमिली बिजनेस में तो क्या होते हैं कि अपने बिजनेस की सीक्रेट होती है, हम कहाँ से माल लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं, बस ये अपनी सीक्रेट है। वो अगर चली गई तो कोई भी कर लेगा, फिर अपना बिजनेस में बिजनेस जैसा कुछ है ही। बोलते प्रोफेसर दैट इज द रियल थिंग। मेरे वहां पे एक आदमी है, बहुत पुराना आदमी है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैं उसको सबसे ज्यादा सैलरी देके भी रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन मैंने निकाला मेरा कॉम्पिटिटर उसको डबल से उठा देगा और सब बिजनेस चला जाएगा। अभी पता चला वो क्यों 50,000 देके वो आदमी को रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज अपने बेटे को क्यों नहीं बताई, क्योंकि इनको समझाना आता ही नहीं। आज तक लाइफ में उन्होंने कभी भी अपना डिसीजन क्या है किसी को एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो जब एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो गुस्सा कर लिया, अभी गुस्सा कर लिया तो वो सन के दिमाग में क्या आएगा, वो भी मुझे तो पता नहीं, मैं थोड़ी साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये स्टडी करता हूँ, मैंने तो बोल दिया। बट बिकॉज ऑफ दिस नाउ सन आल्सो डजंट अंडरस्टैंड फादर, फादर आल्सो डजंट अंडरस्टैंड सन। द क्वेश्चन इज इन जनरेशनल डायलेक्टिक they don't know how to communicate. So I tell our students, anything that a businessman does, always there is a reason. He may not be able to explain you, but there is a reason. So if you don't understand, you wait. Maybe you ask me, I will be able to explain because I have interacted with 2,000 businesses, but never underestimate father. When I meet fathers, I have to tell them, never underestimate the son or daughter. Because what you can do, he cannot do, but understand what he can do is what you cannot do. So if we can make this combination, then there is a great thing to do. So in India, we have this particular problem. जो आज बड़े लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग, हमारे यहाँ पे एक स्टोरी है, एक बहुत फेमस बिजनेस है, फादर सन की पत्नी ने, तो मेरे स्टूडेंट है तो मैं चला जाता हूँ उनके पास में, अभी मैं गया हूँ तो बैठना पड़ता है सामने सामने। फिर फादर को बोलता हूँ क्या लग रहा है इसका, छोड़ दो ये कुछ करने वाला क्या है, हमारा भुजिया का धंधा है। मैंने उसको बोला 1 महीने कढ़ाई के सामने खड़ा रहना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कौन सी दाल कितना तेल पीती है। तो ये एक दिन भी खड़ा नहीं रहता। मैं स्टूडेंट को पूछा, बोल रहे तू क्यों नहीं सुनता है? सर कढ़ाई के सामने खड़ा रह के मैं क्या करूं, मैंने देखा 1 घंटा की कढ़ाई में ऐसे भुजिया बनता है। Our business today is of marketing, our business is of packaging, our business of advertising. हम तो चिप्स में चले गए, हम तो 4,000 प्रोडक्ट में चले गए, यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पे पोटैटो डाले, यहाँ पे चिप्स आ गई। The question is how do we pack, how do we advertise, how do we distribute, how do we market? Now, father को मैंने कुछ नहीं सिखाना चाहिए। Now this adaptation to change according to the change need is the biggest challenge for business families. 2-3 रास्ते हैं। One is called lack of adaptation. देखो भाई, अभी तो मेरी उम्र हो गई, अभी मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, जो है। और इतने साल हमने किए, हम तो क्या लेके आए थे, कुछ नहीं था, आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे, अभी तो हम जैसे करते वैसे ही करेंगे, हम नहीं चेंज करेंगे। कराची में मुझे कई लोगों ने बताया, हार्डवेयर की दुकान है, बहुत प्राउडली बताया, ये देखो पिछले 30 साल से दुकान ऐसी की ऐसी पड़ी। That is called lack of adaptation. लाहौर रेलवे स्टेशन में कल घूमने गया, it was created in some another time for some another need, and it's perfectly okay to keep it as it is if it is to be kept as museum. That's called lack of adaptation. We will not change. दुनिया चाहे कहीं पे भी जाए, हम नहीं बदलेंगे। Dinosaurs did like this. दुनिया में कुछ भी हो, environment was changing. We will not change. Big animals, but they perished. Lack of adaptation is clear assurance of perishing. Another extreme is simple adaptation. Do whatever the world does.
कल्चर है, अपनी वैल्यूज है, मालूम होगी दुनिया ये करती है, हम भी करना चालू करते। तो दुनिया बोलती है सिगरेट पीनी चाहिए, हम भी सिगरेट पीते। दुनिया बोलते है भाई धंधा करना है, दारू पी के ही धंधा कर सकते, हम भी वही करें। दुनिया बोलती है ये करो, हम भी वही करेंगे। दैट इज कॉल्ड सिंपल एडेप्टेशन, डू व्हाट द वर्ल्ड डज। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इज अ कॉकरोच which has lived in adjusting to the environment in all kind of environment, but it remains cockroach. Third is called growing adaptation. Retain the strong part of our culture, retain the strong part of our value, and adapt to the new thing. Be good to our people. Be truthful to the customer. Let's try to help the people. If that is our culture, retain that, but as a tailor now you can use IT also. So how do you retain your culture as well as get into tailoring IT and make a 100 crore business is what is called growing adaptation. Business families have strong culture. Business families believe in God a lot. Many of the business families in India, now I don't know about here, but I can tell you about India, believe in God much more because they believe that they are more successful than what they deserve. And this is only because of Almighty. So we don't want to, we continue to remain that. Whatever is the reason, but that is a strength. Charity is the strength. Respect to elders is the strength. Respect to other people is the strength. We don't want to do it unfair means is its strength. And this on one side, and dynamics of the young people on the other side. This two combination would be growing adaptation. So in India, there are three challenges that our businesses are facing. First is induction of next generation. I've given you enough example how to bring in the next generation people into business. Second, which is a very peculiar in India, where we have started talking about now. तो ये जो मैं सेमिनार करता हूँ, तो एक कम्युनिटी है, उनके लिए मैंने ये सेमिनार किया, उन्होंने बोला वेरी गुड, अभी आप दूसरा भी सेमिनार करिए। तो मैंने दूसरा सेमिनार रखा, फैमिली वीमेन इन बिजनेस। तो उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में इसके ऊपर बात नहीं हो सकती, और अगर आप ये सेमिनार रखते हो तो हम लोग उसमें नहीं आएंगे, बिकॉज इन आवर कम्युनिटी दिस टॉपिक फैमिली वीमेन कमिंग इन बिजनेस इज नॉट थिंकिंग। कहाँ से आया? ओल्ड रूट्स, ओल्ड टाइम। मोबाइल तो यूज करते हैं, ईमेल तो यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी हर तरह की यूज करते हैं, बट फैमिली वीमेन की बात आती है तो वी आर बैक इन 18th सेंचुरी। अभी मुझे उनको समझाना था। पहले हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली रहते थे, 4 भाई एक साथ में बिजनेस करते थे। एक भाई अगर मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं था, द फैमिली वाज रिमेनिंग एंड जॉइंट फैमिली इन अ वे वाज एन इंश्योरेंस। अभी धीरे धीरे सिंगल पर्सन के बिजनेस होने लगे, जो इज न्यूक्लियर फैमिली। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेसमैन, a person was doing very good business, met with a road accident and he died, and his wife knows nothing about the business. फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, कितने गोडाउन है वो भी पता है। Now what will happen? All those contracts which are against us, लेकिन लोग आ जाएंगे, भाई देखो ये है, आपको ये तो हमको देना। All those contracts which are against us, nobody is going to show. जिनसे हमको पैसा लेना है वो मुंह नहीं दिखाएंगे, जिसको हमसे पैसा लेना है वो सीधे आ जाएंगे, भाई हमारा पैसा पहले दे दो। What will the poor wife do if she knew nothing about business? So we are not making a case that all women should start going to business every day, but if they will not know basics about business, there is going to be a problem. Second, 20 years ago in India there was a business of capital market, जो शेयर का सौदा होता है। So it used to be a very big hall, और उसमें 500-600 लोग हैं। ये शेयर लाओ करके धक्का मारते एक दूसरे को, पहले मेरा तो like this it was going. So it was a big हल्ला गुल्ला market going on. So it was a male dominated world. Today the same business is done on computer screen.
और कंप्यूटर को ये पता नहीं चलता है कि जो कीबोर्ड दबा रहा है ना वो मेल है या फीमेल है। email comes whether it's entered by male or female, computer makes no difference. Earlier it was thought कि अपने पैसे कमाने की क्या जरूरत है, तो it was thought that people go to business only to earn money. Now people realize that business is a self-expression, business is a personality development, business is to have a dream, business is to grow, business is to do something for yourself. It's not only for money. Third reason that earlier in our families many times women were allowed. आपको आना है तो आओ ऑफिस में, क्रॉकरी और कर्टेन इज योर डिपार्टमेंट, आपको जो करना है करो, बाकी कोई मीटिंग में बात करने की जरूरत नहीं। That was allowed 20 years ago. Today suddenly in India people see that there is an Indian lady called Indra Nooyi who is a chief executive of PepsiCo US and is considered as highest paid chief executive. There is another lady, Naina Kilwai, she is a chairperson of HSBC Bank Southeast Asia region globally. There is another lady is a chairman of another bank in India. And now the question is it that they are good only for crockery and curtain, or they can handle business also? Now PepsiCo does not give Indra Nooyi for cosmetic purpose. दिखाने के लिए she is chairing the decision making. And this whole idea that business can be thought of as much by men as much by women is very new to many Indian families. So in Indian families, on one hand we have a shortage of talent. We want to grow, but इतने लोग नहीं मिल रहे अच्छे जो अपना समझ के काम करें. And 50% of the family talent is untouched. मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पे बात कर रहे थे विमेन का रोल क्या, तो एक इंडियन फैमिली वाले ने बताया कि विमेन को है ना हमारी बिजनेस की प्रॉफिट कितनी पता नहीं चलना चाहिए। साथ में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, वो बोला हमारे यहाँ भी यही है, अगर उनको पता चल गया हम कितना पैसा कमाते हैं तो वो पैसा खर्चा कर देंगे। And there was a Saudi businessman there, and he says, yes, this seems to be the same story everywhere. Sitting on the table, and I said, very nice, all three of you are liar and damn liar. A lady of your house decides I want to buy a villa in New York, can she buy? आप बनाइए ना पैसा, उसको खरीद सकते हैं क्या? वो डिसाइड करते हैं कि मुझे ये BMW गाड़ी लेनी है, ले सकते हैं क्या? She can, there is freedom only to buy vegetables. All other things, the moment it comes, ultimate approval has to be taken from men. This particular thing that man earns and woman spends is a big myth. Now this particular thing in that conference, to speak it up, then becomes an issue. Yes, it's true everywhere. So potential and possibilities of women have been undermined. Same family and the same lady is going to groom up the next owner of the business. If she has no business sense, if she doesn't have the spirit of enterprise, if she doesn't have a spirit of risk taking, if she doesn't have a spirit of dealing with people in particular way, how is she going to groom up the next chairman of your company? Because ultimately she is going to do it. Now this role of women in India has been not debated. So that is for us a big challenge, the role of family women. In our businesses, women employees are acceptable. So there is no problem. There can be everywhere, professors can be women, pilots can be women, police can be women, now everywhere women can be there. But family women, out. This is something that is a paradigm shift people will have to learn. If you are thinking about acquiring a company in Germany and another company in Tokyo, and if you think only you can do is one thing, and in your family women also start playing, suddenly your management bandwidth is increased manifold. And the third and the last issue that family businesses in India is facing is that because we grew doing everything ourselves, हमारे में कहावत है कि कोई दूसरा आपको कमा के नहीं देगा। हमारे यहाँ पे हेवन को स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग जन्नत। तो कहावत यह है, खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते।
करना है, खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा. Good, it was a last century story. Today it is hiring people who are more capable than me, attracting them and retaining them is the biggest challenge of business. If I am acquiring a company in London, I can't operate it. I need to employ somebody from London who will do it better than me. I have to attract him, retain him, and yet seek accountability from him. मेरे पास में साइंटिस्ट है, हमारी फार्मा की रिसर्च है, and scientists are doing research. What they are doing research, I don't know. But I have to keep the budget. I have to seek report from them. आपने बोला था यहाँ तक ये पहुँचेगा, कहाँ पहुँचे? Now this hiring people who are more capable than us and retaining them is a new skill. Most family businesses will have to learn this. So these are the challenges that our family businesses in India are facing. Indian family businesses are at a great speed today. Last year there were 10,000 acquisitions by Indians into German businesses. There are more than 100,000 businesses in Germany for sale. The old generation used to have 300% margin, now they have to work at 10% margin. The younger generation is looking at the father working so hard and they don't want to work. So big number of businesses in Europe are on sale. Big number of people in India are dynamic, hungry, they want to grow. And this particular thing that once upon a time those companies used to come here, now is a time where our companies are acquiring them there. Suddenly Indian business for collaboration. The kind of cost structure that they have in the West is ridiculously higher compared to our cost structure. So it makes sense for them to join hands with us. Suddenly we all are very keen to grow at a rocket speed. I have been now 4 times in Pakistan and I have been meeting many business people. And they are telling me, ये जो भी सब आपने बताया ना, सुन के बहुत अच्छा लगा. लेकिन हमारे पाकिस्तान में माहौल कुछ ऐसा है कि बिजनेस करना बहुत. I hear many business people say this, and I can only tell you that if you want to keep believing like this, keep believing. But what you are saying is not true. It is business people themselves who are more pessimistic than that one. Because nobody stops you from acquiring a company in Italy. आपकी चाहे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप चाहे चाइना में फैक्ट्री डाल के माल बना के मेक्सिको में बेचो ना, आपको कौन रोक रहा है? हम नहीं कर रहे और फिर माहौल को ब्लेम कर रहे. So basic situation is that opportunities are tremendous. Opportunities are for people all over the world, but our companies have bigger advantage. We are hungry, they are tired. We have big thing to do, they all want more vacations. For us 3%, 4% का मार्जिन के लिए हम लोग 12 घंटा काम करने के लिए तैयार हैं. वो लोग 20-30% के नीचे अगर धंधा है तो काम क्या कर रहे हैं? The month of August, entire Italy is on holiday. हमारे गांव में लोग बहुत कंप्लेन करते हैं. इंडिया में तो बहुत सारी छुट्टियां होती रहती हैं, लेकिन इटाली पूरा महीने में एक छुट्टी पे होता है, उसकी बात नहीं करते. All over the world, it is said like this. In Europe, people work 36 hours a week. Indian business people will work 36 hours a day. Because we are hungry. We want to grow. And those people are satisfied. And when the people who are hungry and then they want to grow, it's very difficult to stop. तो हमारे यहाँ पे कपड़े की दुकान है, सब wholesale market. And Gujarati, Marwadis, these are the two communities which were there in trade for a long period of time. So they monopolize the trade. कंपनी की एजेंसी है, होलसेल में बेच रहे हैं, सब दुकान उनके पास. उस टाइम कुछ सरदार लोग वहाँ पे आए, अभी उनको बहुत बिजनेस करना है. तो ये सब लोग तो जम के बैठे, तो क्या बिजनेस करें? तो वो 100 रुपये मीटर कपड़ा लेते थे और 99 रुपीज में बेचते थे. जब 99 रुपीज में मिल रहा है, 100 रुपये मीटर का कपड़ा है, तो लोगों ने मुझसे लेना चालू किया. और ये लोग जो दुकान लगा के बैठे थे, ये लोग देखते रहे. वो लोग 100 रुपये का कपड़ा लेके 120 में बेचते थे
और ये 100 का 99 में बेच रहा है, उसका तो फटाफट बिजनेस होने लगा। ये लोग दिन का 1000 मीटर कपड़ा बेचते हैं, वो दिन का 10,000 मीटर कपड़ा बेचने लगा। फिर थोड़े दिन तो चला, फिर इन्होंने इसको बोला, अरे भाई तू कर क्या रहा है, तू ये बता दे कि तेरे पास में कितना पैसा है, दिवाला निकाल देता। तब तक हम छुट्टी पे चले जाए, क्योंकि अगर तेरे पास में 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया, तो 10 लाख मीटर बेचेगा, तब दिवाला निकल जाएगा। तो कितना है वो बोल देना। बोलता है मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। फिर आपको किसने बोला कि मैं पैसा लॉस, और मुझे तो 10 लाख कमाना है, कोई लॉस करने के लिए मैं थोड़ी धंधे में आया। तो ये समझ में नहीं आया, तू 100 रुपये मीटर कपड़ा ले रहा है, 99 में बेच रहा है, और तू कमा रहा है, वो कैसे बोल रहा है? तो बोलते हैं देखिए ये जो कपड़ा आता है ना, उसके नीचे एक बोर्ड रहता है, उसका जो पूरा पैकिंग मटीरियल है वो बेच के मैं जो करता हूँ वो मेरा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट मेरा 2 रुपये मीटर पे होता है। तो 100 रुपये का मैं खरीद